हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट हिंदी की वजह से केवल 90% से 70% पर आ जाते हैं। वजह क्या होती है? केवल एक गलती। आज मैं आपको हिंदी का वो सेक्रेट बताने वाला हूँ जो आपको कोचिंग, स्कूल या ट्यूशन में कोई नहीं बताता होगा। स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह पूरा सिलेबस पढ़ता चला जाता है। उसे पता ही नहीं है कि किस चैप्टर को पढ़ना है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये पता ही नहीं। और पूरा हिंदी का एक चैप्टर से पूरा लास्ट चैप्टर तक पढ़ता चला जाता है। उसे इतना मालूम होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का मार्क बोर्ड में आता है। ये आपको अगर मालूम रहेगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको मालूम नहीं कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आता है, तो आपको कैसे बोर्ड में हाई मार्क या 90% से ज़्यादा कैसे मार्क ला सकते हैं। अगर आपको ये मार्क मालूम होगा कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन से कौन सा कितने नंबर का आता है, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ देख सकते हैं कि क्लास 10th की हिंदी है और शैक्षिक सत्र 2025-26 के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑलरेडी दिख रहा होगा आपको। और इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें जैसे दिया गया है, इसमें 70 अंक लिखित परीक्षा होगी और 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के निर्धारित होता है। यानी 30 नंबर आपको जो वो ओएमआर सीट या सेशनल मिलता है, वो 30 नंबर वो क्लास 10th को मिलता है। हर हर कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास 10th में हो तो जानता होगा 30 नंबर से सेशनल या असाइनमेंट का मिलता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। चैप्टर नंबर यहाँ पर दिया है एक वाला है, जैसे इसमें दिया है 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा। इसमें से 5 नंबर सेकंड दिया पद्य से, यानी गद्य से 5 नंबर का केवल आएगा और पद्य से 5 नंबर का आएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। पता चले हिंदी का पूरा गद्य आप पढ़ चुके, पूरा जितना चैप्टर दिया सबको, लेकिन केवल 5 नंबर का है तो क्या फायदा? आपको केवल स्मार्ट स्टडी करना है। ये नहीं कि पूरा रट के हिंदी रट के पढ़ लो और कुछ समझ में एग्जाम में जाके बैठो तो माइंड में पूरा इधर का उधर, इधर पूरा डांस करने लगे। ऐसा आपको नहीं करना है। इसी प्रकार आप काफी सुंदर तत्व, यानी आपकी सबसे ये जो चैप्टर है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो क ख ग ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि हाई स्कोर ये नंबर देने वाले हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि हास्य रस या करुण रस, इसमें आपको 2 ही रस पढ़ना है। रस तो 12-13 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको केवल हास्य रस या करुण रस को परिभाषा याद कर लेना और उसके एक उदाहरण सहित याद कर लीजिएगा, ये बन गया। ये पूरा करुण रस या कई प्रकार के रस को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। इसी प्रकार अलंकार यहाँ दिया है, इसमें लिख दिया है कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन्हीं 3 अलंकार को आपको केवल पढ़ना है। इसके अलावा कोई अलंकार ना हो उसे मत पढ़ना। केवल यही एक-एक नंबर के आपको मिल जाएँगे, 3 नंबर, 3 क्वेश्चन 3 नंबर के। यहाँ छंद, सोरठा, रोला के अलावा आपको कोई रोल मतलब नहीं पढ़ना है छंद कि और छंद पढ़ते चले गए और मालूम ही नहीं कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा नहीं आया। आपको केवल रोला, सोरठा और उसके साथ उदाहरण सहित आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हिंदी व्याकरण। व्याकरण में क्या दिया? उपसर्ग। उपसर्ग आपको जो इसमें दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं अनु, अवधि, आपका जंतु, ये जो लिखा है इत्यादि, इन्हीं का केवल उपसर्ग याद करना है। या नहीं कि पूरा जो किताब में दिया सभी को रट लिया जाए। इसी प्रकार आप समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, मूलाधार, बहुब्रीहि, इसको याद करना है। तद्भव, तद्भव और एवं पर्यायवाची, पर्यायवाची याद करना है। इसी प्रकार संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद का और यशुमत का ये याद करना है। पूरा आपको नहीं याद करना है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं सभी का यहाँ पर इसका मैं पीडीएफ बना दूंगा, चैनल पे लिंक में दे दूंगा, उसमें डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। इसी प्रकार ये हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वनाम हो गया, वाक्य का स्वरूप, वाचक का प्रयोग, पद परिचय, विकारी, अवकारी, सब एक-एक नंबर के यहाँ पर देख लेंगे आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं कितने नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर खंड पे चालू हो जाता है वर्णनात्मक क्वेश्चन, जो कि गद्य से होता है पहले, फिर पद्य से होता है, फिर संस्कृत से, फिर उसका अलग-अलग ऐसे दिया जाता है। इसमें सबसे पहले पद्य पाठ गद्यांश से आया क्या? 6 नंबर का क्वेश्चन, जो आपको उस गद्य एक गद्य दे देगा, उसमें से आपको क्वेश्चन छाँट के लिखना पड़ेगा। यहाँ से आप 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पद्य से दे देगा, कोई श्लोक दे देगा, उसको आप कौन सा चैप्टर से लिखा है गद्यांश से पद्यांश आधारित सब कुछ करना पड़ेगा। ये भी 6 नंबर का हो गया। इसी प्रकार संस्कृत का एक दे देगा, कोई पद्यांश मतलब कह सकते हैं वाक्य, उसे आपको पूरा सहित करना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर से है, कौन सा लेखक है, पद्यांश संदर्भ सहित वाक्य करने के लिए दे देता है। इसी प्रकार यहाँ दिया है 3 नंबर, 5 नंबर निर्धारित खंड कवि के कथानक, चरित्र, चित्रण एवं आधारित प्रश्न। ये भी क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने नंबर का है? 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। इसी में से आपको किसी का एक लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार 8वां 7वां क्वेश्चन दिया है संस्कृत कांड में प्रशस्त एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर आपको फ्री मिलता है। आपको एक श्लोक याद कर लेना संस्कृत का, जो भी क्लास 10th में दिया हो उसे याद कर लीजिए। ये 7वां जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर आपको फ्री मिल जाता है। 4 लाइन की कविता याद करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मुझे मालूम है। ये आराम से याद हो जाएगा। और बहुत लोग होते हैं जो पेपर में लिखा आ जाता है, उसी को छाप के चले जाते हैं, ऐसा मत करिए। इन 2 नंबर आपको मिल रहा है तो 2 लाइन लिखने में क्या जाता है, उसे याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। 8वां है पत्र लेखन। पत्र लेखन आप यहाँ देख सकते हैं 4 नंबर के आते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में दिया है, संस्कृत खंड के पास आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आप वहाँ से देख सकते हैं कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का। और यहाँ निबंध देख सकते हैं, निबंध आपको याद करना है। ये नहीं सभी समस्याओं पे जितना निबंध आता है, हर एक चीज़ पे लिखते चले जाएँ। यहाँ पर दिया कि कौन-कौन से बोर्ड में पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक पे, सामाजिक सामाजिक पे, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएँ, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात, इन सभी पे आप निबंध याद कर लीजिए। या फ्लो, जैसे फ्लो डायग्राम होता है ना, जैसे एक इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और एक्सप्लेन, और ये सब प्रकार, ये सब आप अगर एक सीरियल वाइज़ से लिखें तो आपको 7 में से तो लगभग 6 नंबर फिक्स मिल जाएगा, अगर आप सही से लिखते हैं। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ शैक्षिक सत्र 26 के आधारित मूल्यांकन, यानी 30 नंबर जो मैं आपको बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब पेपर होता है आपके अगस्त माह में 10 नंबर, दिसंबर में 10 नंबर और फिर मई या जुलाई में 10-10 नंबर के 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल या असाइनमेंट के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? ए आपको दिया है 4 मासिक परीक्षाओं को प्राप्तांक 10-10, ए जो आपको हमारा 10-10 नंबर का दिया जाएगा। इसी क्वेश्चन से मतलब मित्रता, मात्रता, ममता, संस्कृति, अजंता, ये सब मतलब किसी क्वेश्चन से आएगा, आपको ये याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार 10 नंबर यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे कोई एक
आता है ना किसी में, जैसे करण हमारे यहाँ जैसे गोरखपुर में है, गोरखपुर में संत कबीर नगर है, वहाँ पर आता है मुक्तिदूत। मुक्तिदूत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार सभी राज्य के अलग-अलग होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन अगर किस राज्य से बिलॉन्ग करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का यहाँ लिखा हुआ है। आप आपके राज्य के अकॉर्डिंग कौन-सा मुक्तिदूत आता है या वो क्या पाठ वस्तु आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी प्रकार ये पूरा हिंदी का कंक्लूजन जो है, मैं आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आता है या कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये डायरेक्ट बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको हिंदी पूरा पढ़ना नहीं है या रट्टा रटते पूरा, उसके बाद बोर्ड में बैठने के बाद पता चले कि कुछ आ ही ना रहा हो, ऐसा आपको नहीं करना। हिंदी एक रट्टा मतलब कह सकते हैं सब्जेक्ट ही नहीं है। ये स्मार्ट सब्जेक्ट है। हिंदी स्मार्ट सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि इसे पढ़ने के साथ राइटिंग प्रेस यानी प्रेजेंटेशन होता है। जैसे आज के समय आप तो हिंदी में जैसे पेपर एग्जाम जो आंसर शीट है वो भी बदल गई है। अगर आप पहले से ही नहीं मतलब लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे या प्रेजेंटेशन नहीं देंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही गड़बड़ हो सकता है या बहुत ही कम स्कोर करने को मिल जाएगा, अगर पहले से ही आप प्रेजेंटेशन या लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और ये नहीं कि आपको लिखने नहीं आता है। बहुत लोग पढ़ मतलब जैसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, उसके बाद उनका नंबर कम आ जाता है, इसलिए क्योंकि वे अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। और राइटिंग राइटिंग अगर आपको सही शब्द लिखे हैं और दूर-दूर लिखे हैं, तो उससे राइटिंग से नहीं मतलब अच्छा दिखना चाहिए और सही अच्छा रहे। या नहीं कोई शब्द गलत लिख के चले जाएँ, जैसे कोई राम राम लिखा था, राम राम ऐसे लिखा, फिर ऐसे यहाँ कर दिया, ये ऐसे कर दिया। ऐसे आपको नहीं करना, अच्छे से लिखना है पूरी तरह से। जैसे यहाँ कैसे करे राम, पूरा अच्छे से लिखना है। ये नहीं ऊबड़-खाबड़ लिख के चले जाएँ और कहेंगे कि हम तो हिंदी में सारा करके आए क्वेश्चन और मुझे अच्छा नंबर मिलेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। और अगर आप चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के हिंदी या इंग्लिश या मैथ, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस वगैरह या साइंस सभी का चैप्टर वाइज़ अगर आपको चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का मार्क आता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।